हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका एंड आई एम नेट JRF क्वालिफाइड। मैं अभी एक न्यू सीरीज जो है वो लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें कि मैं जितने भी मेरे से होस्ट करेंगे वो सारे के सारे NTA नेट के सिलेबस में जितने भी लो सब्जेक्ट के अंडर आते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट मैं कवर करूँगी। और ये जो वीडियो है, ये जो एक सीरीज है, ये मैं प्रॉपर कंटिन्यू करना चाहती हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो कि बाहर जा करके पेड जो है कोर्सेज वो नहीं दे सकते। ये इतने इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको सब कुछ आता है। ये उनके लिए है जो कि बिल्कुल अपना अभी जो है वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप पहले से ही इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो तो फिर शायद ये आपके लिए इतना हेल्पफुल ना होगा, क्योंकि मैं जो हूँ वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल A to Z। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिकली आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बेसिक फीचर्स क्या क्या है, और ये जो अभी बेसिक फीचर्स हैं ये हमारे आगे पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अनफोल्ड करने में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्प करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो क्या होता है, संविधान क्या होता है? कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट ए रिटन डॉक्यूमेंट। मेरा फॉर्मूला है, मैं हर चीज को ऐसे सिंप्लीफाई करके हर पॉइंट को ऐसे एरो लगा के करते जाती हूँ, वो सारे के सारे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमेशा याद रहते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, जो हमारा है ये हमारा लीगली सैंक्शन है। ठीक है, लीगल सैंक्शनिटी है इसके पास में, ये डॉक्यूमेंट है हमारा। सबसे पहली चीज जो है ये हमारा क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, दूसरा इसके पास लीगल सैंक्शनिटी है, ये हमारा क्या है, ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में सिंपली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का नहीं कहीं का भी हो, इंडिया का ना हो बाहर का हो, बेसिकली वो क्या करता है, वो हमें सिर्फ दो बातें बताता है। ठीक है, देखिए अगर हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो हमारा सुप्रीम है, पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी सुप्रीम हो वो खुद से सारी चीजें एनफोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट है वो ह्यूमन बींग्स को एज ए पर्सन गवर्न नहीं कर सकता। अगर हमें उनको गवर्न करना है तो हमें पर्सन चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर इसके अंडर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो हमें प्रॉपर एक सेटअप देता है, सारा का सारा बेसिक्स वो सारे के सारे यहाँ पे है हमारे। सबसे पहले है ये हमें क्या बताता है, ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है इसके प्रॉपर जितने भी इसने रूल्स रेगुलेशन ले डाउन किए हुए हैं सारे के सारे, उनके अकॉर्डिंगली जो सारा हमारे गवर्नमेंट चलाएगा उस गवर्नमेंट में क्या क्या ऑर्गन रहेंगे। ठीक है, वो जो एक सेटअप फॉर्म करेंगे वहां पर क्या क्या ऑर्गन्स रहेंगे। सबसे पहले ये उनको क्या करता है, ऑर्गन्स को फॉर्म करता है, उनका स्ट्रक्चर बताता है कि यहाँ पर ये रहेंगे, ऐसे रहेंगे। सेकंड क्या है, इनकी जो भी प्रिंसिपल ड्यूटीज है। ठीक है, जो इनके राइट्स हैं, इनके राइट्स कम होते हैं, ड्यूटीज ज्यादा होती हैं, तो इनके ड्यूटीज क्या है। बेसिकली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सिर्फ दो ही बातें बताता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म होगा, फिर आगे प्रॉपर ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी। इसी के साथ में जो बेसिक बाकी सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन है वो सारे हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अलग अलग होते हैं, वो सारे उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आज हम इसके नेचर और बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर की बात करती हूं तो मतलब इसका स्वभाव कैसा है। जैसे हमने सारे के सारे जब भी हम लोग का कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम सोशल साइंस के साथ में देखते हैं तो हम उसका नेचर देखते हैं कैसा, कि वो सोशल साइंस है या वैसे इसका नेचर जो है वो साइंटिफिक है या नहीं है। जितने बच्चों ने अगर 5 ईयर कोर्स किया ऑनर्स, उन सबको पता है ये बेसिक फंडा। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले नेचर की बात करें तो यहाँ पर नेचर जो है वो जनरली जो है हमारा वो यूनिटरी और फेडरल, 2 टाइप में डिवाइड होता है, यूनिटरी एंड फेडरल। फेडरल में क्या है, यहाँ पर 2 गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एक ही स्टेट में। और यूनिटरी जो है वहां पर सिर्फ एक गवर्नमेंट रहती है सेंटर में।
ये हमारी सेंटर है, यहाँ पर क्या है, सेंटर अलग है, स्टेट्स ये सारी की सारी गवर्नमेंट अलग है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहां पर जो सिटीजनशिप है वो भी क्या होती है, दो सिटीजनशिप होती है, स्टेट की सिटीजनशिप जो है वो अलग होती है, सेंटर की है जो अलग होती है। यूनिटरी में क्या होता है, दोनों सेम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेट्स के पास पावर नहीं है, यहाँ पर स्टेट्स के साथ पावर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर स्टेट के टाइम पे कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा है नहीं। जब भी हम देखते हैं तो हमारे पास स्टेट भी होती है, स्टेट के पास खुद की पावर्स भी होती हैं, और फिर यहाँ पर हमारी सेंटर है, ठीक है। जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किया था, करेंगे हम आगे 246 और उसके बाद में वहां पर जाकर के हम देखते हैं कि सेंटर के पास, स्टेट के पास, और वो सारी की सारी हमने क्या कर रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये सारे के सारी तीनों में डिवाइड कर रखे हैं अलग अलग से। लेकिन अगर मैं बेसिकली बात करूं यहाँ पर, देखिए इंडिया की बात करूं मैं अगर, तो इंडिया में क्या है, हमारे पास स्टेट के पास खुद की पावर्स है, सेंटर के पास जो है वो अपनी पावर्स है। लेकिन जब भी कभी भी आपका कोई भी इमरजेंसी प्रोविजंस है, यहाँ कहीं पर कोई डिस्प्यूट है, तो हमेशा प्रिवेल कौन करता है, सेंटर करता है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा निकल के आया है यूनिटरी फीचर। अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट की हमारी जो पावर्स है वो अलग से दी गई है। बहुत सारे ऐसे, जैसे कि हमने देखा कि प्रोसीजरल लॉ है या वैसे है, वहां पर स्टेट्स जो है वो खुद अमेंडमेंट कर सकती हैं। मींस ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो सेंटर का ही हो। तो कुछ एक फीचर जो है हमारे पास वो हमारे फेडरल है, कुछ एक है जो वो हमारे यूनिटरी है, ठीक है। तो हम जो नेचर डिसाइड करते हैं यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा क्या है, वो हमारा है यूनिटरी विथ सब्सिडरी फीचर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिटरी विथ सब्सिडरी फीचर्स है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है, ये पॉइंट है। यहां से हमारा नेचर प्लस इसका एक बेसिक सबसे पहला फीचर, ये हमारा फेडरल है या वैसा है, ये जो फीचर है ये हमारा क्लियर हो रहा है यहां से, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे। जब भी मैं बात करती हूँ यहाँ पे फीचर्स की बात करूंगी, अगर मैं, राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, वैसे बोलती हूँ, साथ के साथ नोट कर लो। सबसे पहले हमने बात कर दिया, ये जो है हमारा, ये हमारा है यूनिटरी विथ सब्सिडरी फीचर्स। ये पहला पॉइंट जो हमारा क्लियर हो चुका है। अब सेकंड जो है हमारा, अगर मैं यहीं पर बात करती चलो इसी के साथ में, अगर हम सेंट्रल स्टेट और उनके फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो सेकंड है हमारा, हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की फॉर्म है। ये सारी चीजें कहां से ली गई है, वो हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ बोरोइंग, ठीक है। अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैग ऑफ बोरोइंग है, तो हम डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ से ली गई है, कितने जो है आपकी बेसिक जो कंसेप्ट है वो किस किस से ली गई है। कौन सा कंसेप्ट आपका यूके से लिया गया है, कौन सा यूएसए से लिया गया है, और कौन सा जो हमारा 1935 के एक्ट से लिया गया है। ये बाकी सारे पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप। ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली यहाँ से अपने जो सेमेस्टर एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ हेडिंग्स बनाने की जरूरत है। ये हेडिंग, ये बेसिक पॉइंट उनके लिए है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं फोर्थ की, यहाँ पर बात करूं, देखिए यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, सिंगल सिटीजनशिप होगी। अब हम मेन आते हैं, हमारा यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं। एक तो होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, और एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ये दोनों जो कंसेप्ट है हमारे, ये दोनों के दोनों अलग हैं। बच्चे क्या करते हैं, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई भी एक हेडिंग उठा के लिखते थे। देखिए जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जितने भी हमारी जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, देखिए प्रॉपर फॉर्मेट तो ये है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट ये सबसे पहले आते हैं। देखिए यहाँ से बने कानून एनफोर्स हुए, कोई वो हुआ, वहां पर कोई भी डिफेक्ट हुआ तो वहां पर क्या है आपकी प्रॉपर करेक्शन के लिए बैठी है, ठीक है।
तो ये जो सारे के सारे हैं, जो हमने लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव से और एग्जीक्यूटिव को हमने जुडिशियल से, हमने जो यहाँ पे अलग किया है सारा का सारा, वो हमारा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, और जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं, ये है हमारी सेंटर की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों की तीनों जो है हमारी, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स दोनों के दोनों अलग है। जो हमारा आर्टिकल 50 है वो हमारा बताता है कि आपको क्या करना है, सेपरेशन ऑफ पावर्स करना है। और जो यहाँ पे 246 के बाद में जो हमारे चलते हैं, वो सारे सारे रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, वो सारे के सारे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स। ये दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है और हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इनको अडोप्ट किया हुआ है। यहाँ तक जो है ये हमारे बेसिक फीचर्स हैं, और उसके पास प्लस में जो हमारे पास 2 या 3 पॉइंट और ऐड है, उसी के साथ में ये लेक्चर जो है आपका ये कवर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है फंडामेंटल फ्रीडम्स। अब फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है ये एक बेसिक लार्ज कंसेप्ट है। देखिए, जब भी मैं यहाँ पे ऐसे बनाती हूँ, इट मीन्स कि ये जो है वो सारा का सारा इसको कवर कर रहा है, और ये जो है वो इसमें कुछ एक बेसिकली पार्ट्स हैं। तो फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है वो ये पूरा स्फीयर है। इससे क्या डिनोट करते हैं, हम पूरे वर्ल्ड में जिस जिस कंट्री ने अपने सिटीजन्स को जितनी सारी फ्रीडम दे चुकी है, वो सारी की सारी इसमें कवर होंगी। ठीक है, अब जो फंडामेंटल फ्रीडम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी है वो आप सबको पता है, वो हमारे कहलाए जाती हैं फंडामेंटल राइट्स। जो हमें 6 राइट दिए गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे के सारे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है वो हमारा जो कंट्री है वो हमें देता है। उसी के प्लस में एक और बाद में जो ऐड की गई थी, वो की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो हमारी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमें अपनी परफॉर्म करनी है, कंप्लीट करनी है। इसी के बाद में एक जो बिल्कुल यूनिक फीचर है, वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आए तो ये रहा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगर बात करें कि क्या ये एनफोर्सेबल है जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस टाइम ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस टाइम पर एनेक्ट हुआ था, उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इंडिया जो है वो ऐसी पोजीशन में नहीं था कि वो सारी की सारी बेसिक जितनी भी एसेंशियल्स है सिटीजन की, वो सारी की सारी एट ए टाइम, एट दैट टाइम वो उनको कंप्लीट कर सके। तो इसीलिए इनको कहा किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, सारे सारे स्टेट पॉलिसी के नाम से क्लियर हो रहा है कि वो सिर्फ आपके डायरेक्टिव है, मैंडेटरी नहीं है। वो सिर्फ आपको डायरेक्ट करने के लिए है कि आपको जब भी आप अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, आप अडोप्ट करेंगे, 5 ईयर प्लान हो या नीति आयोग हो, उस टाइम पर आपको क्या करना है, उस टाइम पर आपको ये सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो आपको ध्यान में रख के करने हैं। जैसे कि 44 में है हमारा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, पंचायती राज की बात हो रही है। 243 के बाद में जो अमेंडमेंट हुई थी वो सारी की सारी हमारी इसी से रिलेटेड थी। जो 3 टायर सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट का है, ये सारे के सारे यहाँ से लिए गए कंसेप्ट है, वो इन्हीं को बेसिकली ध्यान में रखते हुए वो सारे के सारे कंप्लीट किए जाते हैं। इसके बाद में जो सबसे एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है या वो रिजिड है, ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हमें जनरली कहीं से भी कोई पता करना है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वहां पर अमेंडमेंट्स कितनी है। वो जो अमेंडमेंट्स है वो बताती हैं कि वो फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कि मैं हूँ, मैं एक 1994 बोर्न हूँ, तो अभी क्या है कि जो न्यू चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, मैं उनको अगर अडोप्ट कर लेती हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अगर मैं उनको अडोप्ट करने से मना करती हूँ तो वो रिजिडिटी है। तो बेसिकली वही पॉइंट्स हैं। अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे यहाँ पर जरूरत क्या है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी की, रिजिडिटी की, जब हमने ऑलरेडी सब जगह से अडोप्ट करके वो सभी इकट्ठे करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जब हमें जरूरत ही नहीं है नेक्स्ट की, तो हम क्यों करेंगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं रिजिडिटी की बात करूं तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लीस्ट अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर है। अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप देखिए, अगर आप 368 पढ़ेंगे, अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे,
पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट्स। ठीक है, पहले प्रोसीजर था, बाद में अमेंडमेंट के थ्रू वहां पर पावर भी ऐड कर दिया गया था। तो वो सारी की सारी हमारी क्या है, वहां पर सिंपल बताया गया है, हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं अमेंडमेंट कुछ एक टाइप की। डिटेल में हम इसको तभी डिस्कस करेंगे जब बाद में करेंगे। वो सिंपल है, यहां से हम क्या साबित करते हैं, दिस इज फ्लेक्सिबल। उसके बाद में जब हम 2/3 की मेजोरिटी की बात करते हैं, वहां पर थोड़ा सा रिजिड का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। और उसके बाद में विद द सैंक्शनिटी ऑफ द स्टेट, जब हम हाफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं उनके सैंक्शनिटी के साथ में, तो वो क्या है, वो हमारी फुली रिजिड है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कुछ एक पार्ट जो है हमारा फ्लेक्सिबल है, कुछ एक जो है हमारा रिजिड है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है, फ्लेक्सिबिलिटी का भी और रिजिडिटी का भी। तो यहाँ पर इसी के साथ में जो बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे के सारे कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। बेसिक पॉइंट्स है, मैंने अभी बताया आपको, ये सभी के सभी लेक्चर जो है वो हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो LLB के सेमेस्टर एग्जाम देंगे अभी, या फिर NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और NTA नेट की तैयारी में ये सारे के सारे उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो ये मान के कर रहे हैं कि हमें बेसिकली जो अपने बेसिक पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्लियर करने हैं। अदरवाइज ये लेक्चर जो है वो उन बच्चों के लिए नहीं जिनको पहले से ही पॉइंट सारे के सारे क्लियर है, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी मैं। इसी के साथ में नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम, वो हमारा करेंगे हम प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सारी अमेंडमेंट, रिलेटेड केस लॉज, वो सारे के सारे इसी के साथ में। और वीडियोस में अगर कोई भी कमी लगी है आपको तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।